और महंगी बिजली और खाद के खिलाफ किसान मार्च इस्लामाबाद मोटरवे से टोल प्लाजा क्रॉस करने लगा है। मार्च पिशावर मोड़ से होता हुआ F9 पार्क में पहला पड़ाव डालेगा। इस वक्त पिशावर मोड़ पर क्या सूरत, बोल न्यूज के नुमाइंदे आलिजा वहां पर मौजूद हैं, उनसे वहां की सूरत हाल जानेंगे। आलिजा बताइएगा, बड़ी तादाद में यहां पर किसान मौजूद हैं, आगे की तरफ पेशकदमी जारी है, हुकूमत ने भी रास्ते रोकने की तैयारी मुकम्मल की हुई है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ F9 पार्क में। हमारी किसान इत्तेहाद के जो लीड कर रहे हैं, उनको चेयरमैन हैं खालिद खोकर साहब, उनसे बात हुई है। उनका काफ़िला पिशावर मोड़ पहुँच चुका है। उनका पहला पड़ाव F9 पार्क इस्लामाबाद होगा। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इंतज़ामिया की जानिब से फ़िलहाल उनसे कोई रब्ता नहीं किया गया। वो यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पर एहतजाज करेंगे, धरना देंगे। अगर उनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो वो आगे D चौक भी जा सकते हैं। महंगाई से तंग किसान जो हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर नुमाइंदा किसान इत्तेहाद हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनके क्या मुतालबात हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई जो है गरीब आवाम पिस रही है, आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि हुकूमती नाकस पॉलिसियों की वजह से इस वक्त किसान जो है और काश्तकारी जो है वो घाटे का सौदा बन चुकी है। हमारा जो यूनिट वन रेट होता था वो इस वक्त उसमें FPA लगा दिया, GST और QTR टैक्सीज और मोटर टैक्सी फिक्स है, काफ़ी सारे टैक्स लगा दिए, जिससे हमारा यूनिट किसी को 36 रुपये पड़ रहा है, किसी को 50 रुपये पड़ रहा है, किसी को 100 रुपये पर यूनिट पड़ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, जो कि किसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। और अगर हम फर्टिलाइज़र की तरफ जाते हैं तो हमारी जो DAP की बोरी पिछले साल 4000 रुपये की थी, अब 14000 रुपये की है। अब काश्तकार DAP डाल ही नहीं सकता। गंदम का टाइम है, हम गंदम काश्त करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वसाइल ही नहीं है कि हम इसको काश्त कर सकें। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से पूरे मुल्क में कपास की जो फसल है वो तबाह हो चुकी है और हमारे पास सरमाया ही नहीं है। जानवर, इवन कि हमने जानवर तक बेच के अपने बिल अदा कर दिए। अब हमारे पास जानवर भी नहीं रहे कि हम बिल अदा कर सकें। इस वक्त हम इंतहाई परेशानी का शिकार है। जी बिल्कुल, इंतहाई परेशानी का शिकार है। उनका ये कहना है कि जानवर बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं किसानों की जो अबतर सूरत हाल है उस हवाले से उनका क्या कहना है। जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है, किसान होने के नाते मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप जो इस टाइम रोटी है, अगर ये मौजूदा हालात और महंगाई का जो आलम है, जो अगर हम अपने जानवर और अपने बच्चों के जेवर बेच के बिजली के बिल और ये चीज़ें अगर कर रहे हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि हम यहाँ से अगर हमारे मुतालबात जो हैं, जो अगर वो मंजूर ना किए गए तो हम जब वापस जाएंगे तो आपके टेबल पर भी खाना नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, उनका ये कहना है कि आलिजा हमारे साथ ही मौजूद रहिए, इनका मौक़िफ़ मजीद भी जानेंगे। अभी रुख करेंगे, अल्लादिता खान हमारे साथ मौजूद हैं, वो G13 चौक पर मौजूद हैं। अल्लादिता, आगाह कीजिएगा, कितनी बड़ी तादाद में किसान यहाँ पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, किसान इत्तेहाद का काफिला इस वक्त इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका है। इस वक्त हम G13 चौक पर मौजूद हैं। किसान इत्तेहाद का काफिला जो इस वक्त G13 चौक से क्रॉस करते हुए एक्सप्रेस वे के ऊपर जा रहा है। हुकूमत की नाकस पॉलिसियों और बिजली के जालमाना बिलों के खिलाफ ये किसान हज़ारों की तादाद में इस वक्त इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं। फोकल पर्सन किसान इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए कि मुतालबात हैं हुकूमत की इन पॉलिसियों पे किसान कितना तंग आ चुका है? सर, किसान इतना तंग हो गया, हमारी जो उन्होंने जो लागत इतनी बढ़ा दी है कि अभी जो है हमारी जो बिजली है वो 5 रुपये 35 पैसे फ्लैट रेट था। अभी तकरीबन इस महीने हमें 27 रुपीज़ फ्लैट रेट आया है और 27 से ऊपर अगले महीने हमें जब फ्यूल प्राइस आएगा तो तकरीबन हमें 35-36 रुपये आएगा। और इस इतने रेट के साथ हम अपनी ज़मीनों को खराब नहीं कर सकते, ये मुमकिन ही नहीं। हम अपने माल मवेशी बेच कर भी ये बिल नहीं दे सकते। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि जो हमारे पहले 5 रुपये 35 पैसे फ्लैट रेट बिजली का था वो किया जाए। और खाद जो है, खाद भी इस हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से DAP की जो बोरी है वो 14,000-13,000 में मिल रही है। वो भी हमारा मुतालबा है कि किसान को जो पहले रेट है कम से कम वो 7-8 हज़ार नीचे की जाए और 3500-5 हज़ार के करीब की जाए। अच्छा, जितने आप बिजली के बिल बता रहे हैं, ये खाद की कीमतों में इजाफा हुआ है, छोटा किसान अपने जानवर बेचने तक मजबूर हो गया है, क्या कहते हैं इस हवाले से? सर, हम ये कहते हैं कि अगर एक महीने का बिल हम जानवर बेच कर दे भी लें तो दूसरे महीने क्या करेंगे? आफ्टर ऑल तो हमारे जो है वो हम हुकूमत के से एहतजाज कर रहे हैं कि दूसरे महीने हम नहीं दे सकेंगे। हमें ज़मीनें बेच कर भी ये बिल अगर दें तो तब 2 महीने 4 महीने दे लेंगे, तब हमारी ज़मीनें ख़त्म हो जाएंगी। और हम पूरे पाकिस्तान को फूड मुहैया कर रहे हैं, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और फिर हमारे जो ये फिश फार्मर भाई हैं, इन्होंने पाकिस्तान की जो नाकारा ज़मीन थी, सेम ज़्यादा ज़मीन थी और जो नाकाबिले काश ज़मीन थी, मेरा तो ख्याल था कि ये अगर गवर्नमेंट होश के नाख ले तो उन लोगों को मेडल दे, जो कि जो गवर्नमेंट थी
वो आबाद नहीं कर सकती थी। किसानों ने अपनी मदद आपके तहत वो ज़मीनें आबाद की अपने पास से पैसा लगाकर, और हुकूमत को ना तो शर्म आती है ना वो आकर ग्राउंड रियलिटी को देखते हैं। ये जो मुर्दा किस्म के लोग इधर बड़े बड़े दफ्तरों में बैठे हुए हैं, अगर ज़मीन पे आकर देखें जो ज़मीन हमने आबाद की है वो आज भी अगर ये हम उधर फार्म ख़त्म कर दें तो उस ज़मीन को दोबारा कोई काबिल काश नहीं रहेगी, चूँकि उसका सेम। पीटीआई के दौर में किसान दोस्त पॉलिसियाँ बनाई गई, मौजूदा हुकूमत ने ऐसी पॉलिसियाँ बनाई कि किसान को फसल काश्त करना मुश्किल हो गया, बिल अदा करना मुश्किल हो गए। नहीं, पीटीआई के दौर में भी कोई अच्छी पॉलिसी हमारे लिए नहीं थी, चूँकि पीटीआई का जो हमारे किसान को जीएसटी लगा है ना, जो ज़री टैक्स जीएसटी है, ये सूबाई गवर्नमेंट का था अपना मुआहदा उससे वफाक से और नेपरा से कि ये सूबाई गवर्नमेंट किसान को जीएसटी के माध्यम में देगी सब्सिडी। लेकिन ये फरवरी 21 में ये हमारे जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने इनकार कर दिया जीएसटी किसान को देने से, और उसका भी हमें एक बैल में तकरीबन 20, 25, 30 हज़ार दफ़ा इसका हमारे जो मसले हैं वो दोनों हुकूमतों से हैं। बल्कि इस वक्त तो तकरीबन पाकिस्तान की तमाम पार्टियाँ वो हुकूमत में हैं, हमारा किसी एक पार्टी नहीं, सब पार्टियों के साथ हमारे इशू चल रहे हैं। जैसे खाद जो है ये हमें केपीके से इतनी स्मगलिंग हो रही है, यूरिया टोटल स्मगलिंग होकर जा रही है और वो किसान को नहीं मिल रही। यूरिया जो है उसका किसान रेट जो है गवर्नमेंट का 2250 है, लेकिन हम 3200 पे ले रहे हैं। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जितने बिजली के बिलों में इजाफा किया गया है उसके खिलाफ किसान इत्तेहाद इस वक्त इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका है। इनका पहला पड़ाव F9 पार्क में होगा, वहाँ इनके अगर इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात नहीं होते तो अगला इनका एहतजाज सही डी चौक में होगा। ठीक है, अल्लादिता खान जी 13 चौक पर मौजूद हैं, अलीजा F9 पार्क में मौजूद हैं। बहुत बड़ी तादाद में किसान अब इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके। महंगी बिजली और महंगी खाद के खिलाफ ये एहतजाज उनका जारी है, जो कह रहे हैं कि हुकूमत ने किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा, अपने जानवर बेचकर और अपनी कीमती अशिया बेचकर बिल भर रहे हैं और बहुत मुश्किलात से दो चार हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। सिद्दीक, एक तो अपने ज़ाहिर महंगी बिजली इनको मिल रही है, खाद महंगी हो चुकी है इनके लिए, उस पर ये एहतजाज भी ना करें, एहतजाज के लिए आ रहे हैं तो कंटेनर्स लगाकर रास्ता रोका जा रहा है और फिर कोई भरोसा नहीं कि कोई पुलिस का लाठीचार्ज भी इन पर करवा दिया जाए कुछ ही देर में। देखें ये किसान क्या बात कर रहे हैं, किसान किसके लिए मांग रहे हैं, किसान किसकी बात कर रहे हैं? किसान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, 22-23 करोड़ पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं। अगर कोविड के दौरान पाकिस्तान गजाई किल्लत का शिकार नहीं हुआ तो क्रेडिट हमारे किसानों को जाता है। हमारे किसानों की मेहनत, उनकी जो खून पसीने की वजह से, जो उसकी वजह से पाकिस्तान गजाई किल्लत का शिकार नहीं हुआ था। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क गजाई किल्लत का शिकार हो गए थे, और अब भी अगर किसानों की बात ना सुनी गई तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान गजाई किल्लत का शिकार होने जा रहा है। यहाँ पर इस इंपोर्टेड हुकूमत, इस मुसल्लतशुदा टोले को कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान की। इनको फिक्र है तो अपनी है, इनको अपनी जात की है, अपने करप्शन केसेस की है, अपने नैब के केसेस की है। अब आप देखें क्या हो रहा है कि सारे नैब के केसेस वापस नैब को भेजे जा रहे हैं एहतसाब अदालतों से। ये टूल प्लाजे अपने अरकान असम्बली के माफ करवा रही हैं। ये 72 जो है वो काबीना की तादाद हो गई है। रोजाना 2-4 बंदे नए को जो है वो वजारतें दे देते हैं, उनको नए ओहदे दे देते हैं। फिर आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ के जो लोटे हैं जो कौमी असम्बली में बैठे हैं उनको भी नवाज दिया गया है। अपने जिस बंदे की देखें उसको कोई गाड़ी दे दिया है, पेट्रोल डीजल दे दिया है, घर दे दिए हैं, सरकारी प्रोटोकॉल दे दिया है। फिर आपने देखा रात के पिछले पैर, रात के 2 बजे जो इन्होंने अवाम पर हमला किया, जो अवाम पर पेट्रोल बम गिराया, वो भी आपके सामने है। मसला ये है कि इन किसानों को जरूरत क्यों पेश आई मार्च करने की? क्या इनसे बात नहीं हो सकती थी? क्या इनके मुतालबात नाजायज हैं? क्या ये कोई गलत चीज का मुतालबा कर रहे हैं? उनके जायज मुतालबात हैं। मुझे बताएं, जहां पे डीजल की कीमत पहुंच गई है, जहां पर पेट्रोल की कीमत पहुंच गई है, कैसे हमारा किसान सरवाइव कर सकता है? और अगर किसान सरवाइव नहीं करेगा तो पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर सकता। और ये इतना जुल्म करने जा रहे हैं ये हुकूमत, जिसको फिक्र सिर्फ अपनी जात की है, जो अपने केसेस के अलावा कुछ नहीं देखते, जिनको फिक्र यह है कि सागडार को वापस लाना है, जिनको फिक्र यह है कि नवाज शरीफ को वापस लाना है, जिनको मसला यह है कि तमाम बड़े फैसले, एटमी कुव्वत है पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, 23 करोड़ का मुल्क, और इसके फैसले कौन कर रहे हैं? लंदन में बैठे हुए एक इश्तिहारी, फरारी, मफरूर, भगोड़ा, जो पाकिस्तान के इदारों को नहीं मानता, जो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, जो कहता है कि मैं पाकिस्तान के इदारों को नहीं मानता, मैं कवानीन को नहीं मानता, मैं इसके आईन को नहीं मानता। का ये एहतजाज है, ये कब तक ये जारी रहेगा? क्या ये धरना कोई तवील हो सकता है? चूंकि इमरान खान भी इस धरने की हिमायत, इस एहतजाज की हिमायत कर चुके हैं और फिर उनका भी इरादा है इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का, तो क्या आने वाले चंद दिनों में वो भी कॉल दे सकते हैं और इन किसानों को ज्वाइन कर सकते हैं, चूंकि हिमायत तो इनकी वो कर रहे हैं? देखें, इस मौके के ऊपर चाहे वो इमरान खान हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे आम पाकिस्तानी हो, सबको इन किसानों के साथ खड़ा होना होगा। अब आप मुझे बताएं
कि ये आज जो किसान एहतजाज कर रहे हैं क्यों नहीं टीवी चैनल्स दिखा रहे, बोल के अलावा बाकी चैनल्स क्यों नहीं दिखा रहे, किसने रोका है, कौन फोन कॉल्स कर रहा है कि किसानों का एहतजाज ना दिखाओ। और भाई ये किसान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इन किसानों के इस एहतजाज को सपोर्ट करना होगा, हर पाकिस्तानी को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये हर पाकिस्तानी का मसला है। अगर किसान बेहाल हुआ, किसान नाकाम हुआ, तो उसकी कीमत पाकिस्तान अदा करेगा। आज अगर इन किसानों को ना सब्सिडी दी गई, इनके मुतालबात ना पूरे किए गए, ना इनको सपोर्ट किया गया, तो अरबों डॉलर की इंपोर्ट करनी पड़ेगी। पहले सब्जियां महंगी हो चुकी हैं, पहले 2-3 अरब डॉलर की कपास हमने इंपोर्ट करनी है, हमने गंदम इंपोर्ट करनी है। और अगर किसान को इस मौके पर सपोर्ट ना किया गया और उनके जायज मुतालबात ना माने गए, तो आप देखेंगे कि मुल्क के साथ क्या होगा। इसकी कीमत आप में हम सब पाकिस्तानी चुकाएंगे, पाकिस्तान इसकी कीमत अदा करेगा। इस मौके के ऊपर किसानों की आवाज बनना होगा, किसानों के साथ खड़ा होना होगा, इनके मुतालबात को सपोर्ट करनी होगी। और जुल्म देखें, यहाँ पे रेड जोन ऐसे बंद कर रहे हैं जैसे को बाहर से कोई आके मुल्क पर हमलावर हो रहा हो। कोई खुदा का खौफ करें, ये किसान हमारे हैं, हम में से हैं, हमारे लिए काम करते हैं, मुल्क के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, क्राइसिस में हैं, मुश्किलात में हैं। आपको तो करना ही चाहिए था कि जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, जो बाहर जाके और जिस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म या सदर को देखते हैं, जबरदस्ती की फोटो खिंचवाने शुरू कर देते हैं, फिर उन फोटोओं के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर फिर टिकटॉकरों को पैसे देके वीडियोस कराई जाती हैं, मीडिया को पैसे देके इश्तिहार आते कि तारीफें करवाई जाती हैं। को खुदा का खौफ करें, मुल्क के अंदर सैलाब है, किसान बदहाल है, ग़िज़ाई किल्लत का हम शिकार होने जा रहे हैं। बिजली के बिल ना आम आदमी दे सकता है, न सनतकार दे सकता है, ना इससे कारखाना चल सकता है, ना इससे इंडस्ट्री चल सकती है, ना किसान अपनी फसलों को पानी लगा सकता है। जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें हैं, तो किस तरफ आप चल पड़े हैं। गैस का बदतरीन बहरान है, शदीद बहरान है, लोड शेडिंग इस वक्त इस्लामाबाद में बदतरीन लोड शेडिंग है। इतनी लोड शेडिंग तो शदीद गर्मी में नहीं होती जो इस मौसम में हो रही है। तो समझ नहीं आती कि मुल्क को कहां लेकर जा रहे हैं, मुल्क को कहां लेकर जाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मुल्क श्रीलंका की तरफ जाए, ये चाहते हैं कि लोग इनके ईमानों में घुस कर इनको घसीटें, इनके गिरबान से पकड़ें, लोग इनको सड़कों पर घसीट कर लें। ये अवाम में जा नहीं सकते। ये तो क्या इनके हम शक्ल अवाम में नहीं जा सकते, इनके को हम शक्ल चला गया तो उसकी भी लोग पहले ठुकाई कर देंगे, बाद में पता चलेगा। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान बेरुशवी इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे। किसानों का मार्च जारी है। आलिजा आपका भी बहुत शुक्रिया, आपसे भी हम इस बारे में मजीद अपडेट्स लेते रहेंगे। मैं हूं इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।